नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी के बारे में और जिसके इलाज के बारे में बात करेंगे वो है बवासीर। बवासीर का जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज मुमकिन है, कामयाब है और हो रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बवासीर होती क्या है। बवासीर एक आम बीमारी है जो मकद के गिर्द या अंदरूनी हिस्से में खून की नालियों की सूजन की वजह से पैदा होती है। ये बीमारी आमतौर पर कब्ज की वजह से, गैर मुतवाजन ग़िज़ा की वजह से, ज्यादा बैठने की वजह से, पानी कम पीने, दीगर भी कुछ अवामल की वजह से हो सकती है। हम बुनियादी तौर पर बवासीर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक है बादी और एक है खूनी। खूनी बवासीर में मकद से खून बहता है, जबकि बादी बवासीर में मकद के इर्द गिर्द दर्द और जलन का एहसास होता है। पखाने के बाद या पखाने के दौरान बेतहाशा दर्द होती है, खारिश और तकलीफ दे गिल्टियां और मकद के गिर्द सोजन होती है। अब हम इसके असबाब के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। सबसे बड़ी वजह इसकी कब्ज है, जो आंतों के मसाइल की वजह से पैदा होती है। गैर मुतवाजन ग़िज़ा, फाइबर की कमी और ज्यादा मसालेदार खुराक बवासीर का बायस बन सकती है। अपनी खुराक में फाइबर की मिकदार को मतवाजन नहीं बल्कि ज्यादा रखें, ताकि आपको कब्ज के मसाइल भी कम हो और ये नामुराद मर्ज भी आपके पास ना आ सके। ज्यादा बैठे रहने की आदत, ज्यादा देर बैठने से मकद की रगों पर और उसके पट्ठों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और ये भी बवासीर होने की एक वजह हो सकती है। वजनी अशिया का उठाना, जरूरत से ज्यादा वजन उठाने से पेट और मकद के रगों पर जोर पड़ता है और वहां पे खून का इज्तिमा होकर बवासीर हो सकती है। खवातीन को हमल और ज़च्चगी के दौरान ये मसाइल हो सकते हैं और इसका खतरा रहता है। मोटापा, क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा होगा तो जब आप बैठेंगे तो आपके मकद पे ज्यादा वजन पड़ेगा और आपकी रगें मकद की फूल सकती हैं, जो बवासीर की वजह बन सकती हैं। तो ये तो वो अवामिल हैं जिनकी वजह से बवासीर हो सकती है। अब वो कौन सी खुराक और तर्ज जिंदगी में क्या तब्दीली पैदा की जाए कि हम इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकें, मैं इसका इलाज बताऊंगा और बहुत मुजर्रब और बेहतरीन इलाज बताऊंगा। पहले आप अपने तर्ज जिंदगी और खुराक में तब्दीलियां नोट फरमा लें। ताजा फल, फाइबर से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल, सब्जियां और दालें खाने से बवासीर में कमी आ जाती है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने से कब्ज की शिकायत कम हो जाती है। रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश और योगा करने से आपके जिस्म में खून की रवानी बेहतर होगी और बवासीर का खतरा टला रहेगा। ज्यादा मिर्च, मसाले और चटपटी चीजों से आप परहेज करें, ये चीजें बवासीर का बायस बन सकती हैं। अगर आप बहुत देर तक एक जगह बैठकर काम करने की आपकी रूटीन है तो आपको चाहिए कि हर 20-25 मिनट के बाद आप 5-7 मिनट के लिए चहलकदमी फरमा लें, ताकि आपके मकद के पट्ठों पर जो रेगुलर दबाव है वो खत्म हो सके, कम हो सके। अपने ज़हनी तनाव को कम करें, ये भी आपकी बवासीर की एक वजह बन सकता है। इसके लिए मुराकबा बेहतरीन चीज है। अब हम आते हैं कि हम इस नामुराद मर्ज को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा नोट फरमा लें, चीजें नोट फरमाते जाएं। मैं साइड पे भी इसको एलेबोरेट कर दूंगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। रसौंत असली 40 ग्राम, संग जराहत 20 ग्राम, गूंद कतीरा 40 ग्राम, माजू सबज बेसोराख 20 ग्राम, मुसब्बर जर्द 80 ग्राम। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को आपने मसल कर ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है और 1 ग्राम का कैप्सूल भर ले।
सुबह दोपहर शाम 2 कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ आप लें। आपकी कब्ज की शिकायत भी इससे खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन में आपका बवासीर से छुटकारा हो जाएगा। जब अल्लाह की जात आपको इस नामुराद मूरी मरज से छुटकारा दे दे तो मुझे दुआओं में याद रखिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।